घर में संत के आने पर क्या बच्चा व्यवहार करे, बच्चों को सिखाना चाहिए। और छोटे बच्चों को साधु सेवा से लगाइए। आज का जो युवा है, सीधा उसे डायरेक्ट बोल दिया जाए भजन करो तो शायद नहीं करेगा, लेकिन उसको साधु के माध्यम से जोड़ा जाए, संत सेवा से जोड़ा जाए, धीरे धीरे संत उसे अपने रंग में रंग लेगा, संत उसे अपना रंग चढ़ा देगा। तो छोटे से नारद जी साधुओं की खूब सेवा की, और जिसका बचपन साधु सेवा में गुजर जाए ना, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका बचपन साधु सेवा और गुरु सेवा में गुजर जाए। आज महाराज जी आए थे कक्ष में, थोड़ी देर बैठे, खूब वार्तालाप हुई, अपना पूरा जीवन भी उन्होंने बताया, कैसे कैसे बाल्यकाल से कहां से कहां चलते चलते चलते, और अंत में फिर एक गुरुद्वार मिला, गुरु का दरबार मिला। जब कोई अपनी गुरु भक्ति के बारे में बताता है, गुरु की महिमा के बारे में बताता है, तो हृदय बड़ा आनंद से भर जाता है, क्योंकि सचमुच दुनिया के सब रिश्तों में स्वार्थ है, सब रिश्तों में स्वार्थ है। कहीं से कहीं खोज लो, हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ है। किसी को आपसे प्रेम चाहिए, किसी को आपसे पैसा चाहिए, किसी को आपसे सम्मान चाहिए, सब भूखे हैं किसी ना किसी चीज के। और दुनिया में दो रिश्ते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता और नहीं होना चाहिए, एक भगवान और भक्त का रिश्ता, और एक गुरु और शिष्य का रिश्ता। इन दोनों में कहीं स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है तो वो संबंध बेकार है। भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, और गुरु 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 को क्या दे दोगे आप? कुछ लोग बड़े गर्व में रहते हैं, हम गुरु जी को इतना दान देते हैं। अरे गुरु ने जो तुमको दिया ना, तुम सारा शरीर का एक रोम रोम बेच के भी उतारना चाहो, गुरु का कर्जा नहीं उतार सकते। गुरु वो देता है। एक गुरु शिष्य की कई सारी जोड़ी हैं जो भारत में बड़ी प्रसिद्ध है। एक है निजाम और अमीर खुसरो। एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था गुरु शिष्य का, कि एक शिष्य आके निजाम को कहता, गुरुदेव मेरी बेटी है छोटी छोटी, अब बड़ी हो गई, उनकी शादी करनी है, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, गुरुजी आप कुछ पैसा दे दो हमको। गुरु ने कहा जा 1 साल बाद आना तब दूंगा। 1 साल बाद आया, गुरुजी आपके पास तो ऊंचे ऊंचे सेठ आते, कुछ थोड़ा दे दो। 1 साल बाद आना। करते करते 4-5 साल बीत गए। एक दिन अड़ के आ गया, गुरुजी क्या करते हो आप, देते तो कुछ हो नहीं, अरे कुछ तो दो मुझे। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने अपने पांव की जो पादुका थी, चरण की जो पादुका थी, वो उठा के उस शिष्य को दे दी, जा ले जा। उसको लगा ये 4-5 साल से घुमा रहे, चक्कर लगवा रहे, क्या दिया, ये लकड़ी की चप्पल है, इनको जाके क्या करूं, इनसे ब्याह करूंगा अपनी बेटी। बड़बड़ा था, गुस्से में बोलता बोलता जा रहा था। ये जा रहा था, अमीर उधर से आ रहा था, और अपने बैलगाड़ी में जितना जीवन में कमाया सब उस पे भर के ला रहा था। जैसे सामने से हाथ में गुरु की चरण पादुका देखी, अमीर दूर से गुरु की चरण पादुका पहचान लिया। असल शिष्य दूर से ही गुरु के चरणों की छाप पहचान लेता। तुरंत उतरा, प्रणाम किया, भैया तुझे ये पादुका कहां से मिली? उसने कहा पूछो मत, इतने दिन से चक्कर कटवा रहे हैं और ये दे दिया, ये लकड़ी की चप्पल है, क्या करूंगा इनसे, मुझे तो पैसा चाहिए था, बेटी का ब्याह पैसों से होता है, इनसे थोड़ी। अमीर ने कहा तुझे पैसा चाहिए, हाँ एक काम कर, मेरे सारे जीवन की कमाई इस बैलगाड़ी पे लदी है, सब तेरी, बदले में ये चरण पादुका मुझे दे। खुश हो गया, खजाना मिल गया मुझे तो, ले भैया ले जा चप्पल, तू ले जा, दे दी। अमीर उन चप्पलों को लेकर के आया, गुरु के चरणों में आके बैठ गया। गुरु ने नजर घुमाई, अच्छा अमीर तुझे ये पादुका कहां से मिली? ये गुरुजी सारे जीवन की कमाई दे करके ये पादुका लेकर के आया हूं। तो गुरु ने मालूम है क्या कहा? गुरु ने हंसते हुए कहा, अमीर बड़े सस्ते में खरीद ली तूने मेरी पादुका। मतलब जीवन का सब कुछ लुटा के भी अगर गुरु चरणों की कृपा प्राप्त हो जाए ना, तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं हो सकता। कुछ नहीं दे सकते, कोई शिष्य गुरु को कुछ नहीं दे सकता। बस पाव हो सकता है जो गुरु चरणों में याचना के साथ बैठता है कि हे गुरुदेव, अज्ञान रूपी इस अंधकार को दूर करके मुझे आप प्रकाश की ओर लेकर के जाइए। सारी दुनिया को भी लेखनी बनाया जाए तो गुरु महिमा कोई गा नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं। इसलिए कभी कभी अभिमान नहीं, किसी भी शिष्य को नहीं करना चाहिए कि हम गुरु को ये दे देंगे। क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। शिष्य गुरु से मांग ना करे, गुरु शिष्य से मांग ना करे, तो ये संबंध बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा संबंध है। इसमें स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम गुरु और शिष्य का। एक मंत्र नहीं देता गुरु, अपने जीवन की सारी शक्ति, सारी जमा पूंजी कान में फूंक देता है शिष्य के, जा आज से सब कुछ तेरा, मेरे जीवन का भजन, मेरे जीवन की भक्ति, मेरे जीवन की जो शक्ति ऊर्जा सब तेरी। तो संत महिमा, गुरु महिमा, यही गाने के लिए हम यहां सब बैठे हैं, यही सुनने के लिए सब बैठे हैं। और संत का आगमन हो जाए बीच में तो मतलब भगवान ने सुन ली, भगवान बैठ के प्रार्थना को सुन रहे हैं। तो गुरु महिमा शास्त्र कह रहे हैं, महाप्रभु कहते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक प्राणाय कारुण्य घना घनात्वम
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जहां चारों ओर संसार में दावानल की अग्नि जला रही थी, वहां अचानक से गुरु रूपी वर्षा ने आकर के उस समस्त आग को, अग्नि को शांत कर दिया। बस स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं। लोभ होगा तो लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला वही चलता रहेगा। तो श्री देवर्षि नारद जी संत सेवा करते हैं। चातुर्मास बीत गया, संतों का जाने का समय हुआ। नारद जी रोने लगे, संतों से कहा कि अब मैं यहां घर परिवार में नहीं रहूंगा, मुझे अपने संग ले चलो। संतों ने समझाया कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारा कुछ दायित्व तो बाकी है, माता है उसकी सेवा करो, उसके बाद तुम इस मार्ग पर चल पड़ना, आप यहां रुक जाइए। साधु ने कहा नहीं 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 भैया, पानी बहता और साधु चलता हुआ ही अच्छा लगता है। एक स्थान पर ज्यादा समय रुकेगा तो वहां उस स्थान से मोह हो जाएगा, इसलिए हम चलते ही अच्छे। तो चले गए साधु, पर रंग लगा गए नारद जी को भक्ति का। अब तो दिन रात बस भगवान को पाना है, ये मन में सोचते सोचते नारद जी, एक दिन माता का देहांत हो गया। चले गए वन में भजन करते करते। अगला जन्म ब्रह्मा जी से सृष्टि के आरंभ में हुआ। ब्रह्मा जी ने वीणा दी और 4 श्लोक दिए, चतुश्लोकी भागवत। उन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोकों की रचना की। अब नारद जी ने सामग्री दे दी, व्यास जी ने उस सामग्री को मिला के बढ़िया भोजन बना दिया। पर अब बाकी है कोई अच्छा परोसने वाला। भोजन अच्छा बनाओ पर परोसने वाला अच्छा नहीं हो ना, तो आधी भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि वो एक रोटी रख के दूसरी रोटी रखने आएगा तो पूछेगा लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उसी में आदमी बोल देता नहीं भैया रहने दो, तुम जाओ आगे। और कुछ पवाने वाले इतने कुशल होते हैं, अरे हमारे हाथ से तो एक तो लेना ही पड़ेगा, अरे हमने कौन सी गलती पाप कर दी, ये तो आपको, तो आदमी भरपेट खा लेता। परोसना एक कला है, परोसना आना चाहिए। परोसे कौन, ऐसा कौन है जो इस भागवत के रस को जन जन तक परोस सके? तो नाम याद आया शुकदेव। पर ये शुकदेव तो निर्गुण निराकार में रमा हुआ है, इसको यहां कैसे जोड़े? कोई बात नहीं, भागवत के श्लोक है ना। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटाए और कहा जहां शुकदेव बैठा ध्यान कर रहा वहीं जाके इन श्लोकों को सुना देना। बस शिष्य जंगल में समीधा लेने जाते, शुकदेव जी बैठे हैं वृक्ष के नीचे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। तभी शिष्यों ने जाके भागवत का एक श्लोक सुनाया। कौन सा श्लोक था? भागवत में 10वां स्कंद है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और उस 10वें स्कंद में भी एक बड़ा सुंदर गीत है, वेणु गीत। वो गीत समझिए बंशी नहीं गाया, वो वेणु ही गा रही है। वेणु ही उस गीत को गा के भगवान की महिमा बता रही है। तो बंशी वेणु गा करके भगवान के स्वरूप की महिमा बताती। कैसा है भगवान का स्वरूप? बोले वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण जब गैया चरा के वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय का श्लोक है। उस समय कैसे लग रहे हैं भगवान, उसका वर्णन शिष्य कर रहे हैं, वेणु कर रही है, बंसी कर रही है। बरहा पीरम नटवर वपुः, सर पर मोर मुकुट है भगवान के, सुंदर अलकावली है, कान में कनेर के पुष्प, गले में कौस्तुभ मणि, सुंदर मुस्कुराहट, नैनों में वो जादू, उनके नेत्रों का वो श्री ठाकुर जी के नेत्र, उनके अधर, उनकी वाणी, उनके शब्द अधरम मधुरम नयनम मधुरम। कृष्ण की हर चीज मधुर है, बोलना मधुर है, गाना मधुर है, चलना मधुर है, हंसना मधुर है, अरे रोना भी मधुर है। भगवान रोते हैं? हाँ, हमारे ब्रज का ठाकुर तो रोता भी है, हंसता भी है, गाता भी है, नाचता भी है, बंसी बजाता भी है, सबका मन चुराता भी है। जितने श्रृंगार, जितनी तैयारी ब्रज के ठाकुर करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। बिहारी जी चले जाओ, राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ रोज बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा भारी भारी आभूषण पहन के बैठ जाते हैं। लेकिन क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं जो आए हमको देखने और एक नजर भर देखे और वहीं अटक जाए, नजर इधर से उधर हो ना, धक्का दे के सब कह रहे हैं बढ़ आगे बढ़, पर वो तो वहीं अटका खड़ा है। और आ भी गया बाहर तो मन में ये वहीं टेढ़ी टांग वाला बस जाए। अब कुछ भी हो, लाख प्रयास हो, पर अब वो निकलने वाला नहीं है। गोपी कहती है ना ही नहीं रही हिय में ठौर, मेरे हिय में, मेरे हृदय में ठौर जगह नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों ओर नंद नंदन का पहरा है, श्याम सुंदर का पहरा है। नारद जी ने कहा, नारद जी ने आगे गोपी को कहा, गोपी तू ध्यान क्यों नहीं करती? आंख बंद कर, ईश्वर का ध्यान कर, परमात्मा का ध्यान कर। गोपी कहती है ऊधो मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को राधेश। हे उद्धव, एक मन था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया, दूसरा मन कहां से लाएं? ये मन तो श्याम सुंदर में रम गया। हमारे ठाकुर जी की, बिहारी जी की, राधा रमन जी की क्या अदा है। जाके एक बार जो देख लेना, दुनिया में मजाल है ठाकुर जी उसको कहीं दूसरी जगह लगने दे। तो ब्रजवासी कहते हैं हमारा ये काला कन्हैया बड़ा खतरनाक है, छोड़ता नहीं है किसी को, ऐसा बावरा बनाता है, ऐसा पागल बनाता है कि ब्रज की रज में बावरों जैसे लोटे पड़े हैं, माटी ले लेके ऊपर डाल रहे हैं। बोले अजीब पागल है,
कोई दुनिया में समझदार आदमी देखेगा तो यही कहेगा कि बड़े पागल हैं, माटी कपड़ों से झाड़ते हैं कि माटी ऊपर शरीर पर डालते हैं। पर वृंदावन में ऐसे पागलों की कमी नहीं है, पड़े हैं माटी में लोट-पोट, और उसका आनंद ही अलग है। वो सुख वैकुंठ में भी नहीं है जो सुख उसमें है, जो सुख ठाकुर जी के दर्शन में है, जो सुख बिहारी जी की एक मुस्कुराहट में है। बड़े बड़ों का चित्त खींच के ले आते। एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है किसी ने कि इस सारे संसार में जितनी ताकत है, इस सारे संसार में जितनी ताकत है, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की एक बाजू में है। जितनी ताकत इंद्र की बाजू में है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की एक हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है, और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत भगवान कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। एक मुस्कुराहट, एक मुस्काने में सब काम तमाम हो जाता है। इसलिए ब्रज में कहते हैं भैया जो लुटना चाहता है ना वही जाए वृंदावन। ये लुटने वाली जगह है, और लोग चले भी जाते, लुटने में हर कोई घबराता है, पर वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां पता है लुटेंगे पर वहीं पहुंच जाते हैं। पहले तो लूटता है वहां का बानर बंदर पहले तो वो लूटना चालू, ठाकुर जी ने सबको सेट कर रखा है। पहले इसकी भौतिक चीजों को लूटो, ले गया पर्स चुरा के, अब देख रहे हैं, देते रहो, लालच फ्रूटी दो, फिर पहुंचता है बिहारी जी के नजदीक। ठाकुर जी कहते अच्छा अभी उसको फ्रूटी दे आके ले आया, पर्स वापस ले आया, धन वापस ले, अब हम अपना काम चालू करेंगे। और फिर ठाकुर जी की वो एक अदा, एक मुस्कुराहट। ब्रज का एक प्यारा भाव है, सुनोगे? नृत्य करोगे? हाँ, तभी सुनाने में आनंद है ना, करो, नहीं तो फिर काय को सुनाए। गोपी कह रही, गोपी का भाव है। ठाकुर जी ने हमारा सब कुछ लूट लिया अपना उस सुंदर रूप दिखा करके। बरहा पीरम नटवर रूपो करनयो करनेकारम, ऐसा सुंदर श्री ठाकुर जी का स्वरूप। सुखदेव जी को मानो ये सुन के करंट लग गया, ध्यान छूट गया, कान वही, कौन है ये इतना सुंदर व्यक्ति, कौन है जिसका स्वरूप इतना सुंदर। मोहित हो गए, पर फिर आसन से खड़े भी हो गए, आसन से खड़े भी हुए, उस ओर चले भी थोड़ी, पर फिर मन में आया रुको, अरे तुम तो सन्यासी हो, तुम तो कहां इस स्वरूप के पीछे भागे जा रहे हो, अरे कोई सुंदर होगा अपने लिए होगा, हमें क्या। बैठ गए वापस आके, फिर से आंख बंद कर ली। शिष्य समझ गए करंट लगा तो है पर अभी 440 वोल्ट का लगना बाकी है। उठे, ध्यान भी, आंख भी खोली, पर ये सोचा स्वरूप से कोई सुंदर हुआ तो क्या हुआ, बाहरी सुंदरता तो ना भी हो तो बना ली जाती है। मजा तो तब आए जितना सुंदर बाहर से उतना भीतर से भी हो, उतना स्वभाव भी सुंदर हो। तो शिष्यों ने कहा लीजिए जी, अब इनका स्वभाव सुन लीजिए, स्वरूप तो आपने सुन लिया, अब सुनिए स्वभाव। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमि। पूतना आई थी मारने, मारने का उद्देश्य लेकर के जो आई, स्तन में कालकूट जहर भर के लाई पिलाने के लिए, उस पूतना को भगवान ने वो मुक्ति दी जो उन्होंने अपनी मैया यशोदा और देवकी को दी, मां के बराबर दर्जा दिया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमि, इनसे बड़ा दयालु कोई मिलेगा जो शत्रु को भी मां के जैसी गति देता हो, यह है इनका स्वभाव। बस सुखदेव जी अब की बार रोक ना पाए, टूट गया ध्यान और भाग पड़े, दौड़ते दौड़ते शिष्यों के पास पहुंच गए। ये किसने मेरा मन चुराया है, कौन है ये, किसके बारे में बोल रहे हो, कहां से मिले तुमको ये श्लोक। शिष्य हंसते बोले महाराज ये तो अभी बस थोड़ा सा ट्रेलर है, असल में अगर आनंद लेना तो 18,000 श्लोक हैं ऐसे। चलिए हमारे गुरु जी के पास। कौन है गुरु? व्यास जी। खुश हो गए सुखदेव जी, आए, आकर के भागवत के 18,000 श्लोक सुखदेव जी को प्रदान कर दिए गए। और तब सुखदेव जी ने वो श्लोक सुनाए हैं राजा परीक्षित को, भागवत का पाठ। राजा परीक्षित को क्यों सुनाया? एक सन्यासी जो एक जगह जितनी देर गाय का दूध निकाला जाता उससे ज्यादा देर ठहरता नहीं, वो एक राजा को कथा सुनाने 7 दिन क्यों रुक गया? क्या लोभ था? बोले कोई लोभ नहीं, ये राजा एक बड़ा अद्भुत भक्त है। क्यों? क्योंकि इसका जन्म हुआ है भक्तों के वंश में। महाभारत की कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्धगदा विमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब भीम के गदा ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी। युद्ध भूमि में अकेला दुर्योधन पड़ा था, अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने सांत्वना दी, मैं पांडवों को मार के लाऊंगा, और पांडवों के 5 बच्चों को मार लाया। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया, 5 बालक एक साथ, जवान बालक मारे गए। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गए, अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध किया, रस्सी से बांध के घसीट के द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी को कहा कि बता क्या सजा देनी है इसको। तो द्रौपदी ने क्या कहा? मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, मुच्यताम छोड़ दो, इसे मत मारो, ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का बेटा, दोनों पूजनीय स्थान, इसको मारना हमारा धर्म नहीं। लोगों ने कहा पर इस तेरे बालकों को इसने मारा है, पांडव वंश को बढ़ाने वाले बालकों को मारा है।
द्रौपदी कहती है, मैं जानती हूं इसने गलत किया, लेकिन क्या जो इसने किया वो हम इसके साथ करें? मेरे बालक मरे, एक माँ की पीड़ा बच्चे के मरने पर क्या होती है मैं जानती हूँ। ये मरेगा तो हमारी गुरु माता कितने कष्ट को सहन करेंगी। छोड़ दो इसको। भगवान कृष्ण खुश हो गए। आहा, द्रौपदी दया की देवी है। ऐसे ही कृष्ण ने बहन नहीं बना लिया, उसको सखी नहीं बना लिया। द्रौपदी की दया को देख के भगवान प्रसन्न हुए। पर ऐसे भी तो नहीं छोड़ा जा सकता, पाप किया है, क्या करें? भगवान ने कहा इसका अपमान करके भगा दो, अपमान ही मृत्यु है। तो सर से मणि निकाल के धक्के देके उससे भगा दिया गया। पर फिर भी हार नहीं माना। ईर्ष्या बड़ी बुरी होती है, बड़ी बुरी होती है। जिससे ईर्ष्या हो जाए वो अच्छा काम भी करे तो बुरा लगे, देख करके ही उसको आंखें खड़ी हो जाती है। हम मरे तो मरे, पर इसको मार के मरेंगे। ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है। पांडव वंश को बढ़ाने वाला एक वंशज बचा है उत्तरा के पेट में, इसको छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब कहां जाए उत्तरा? क्यों? बड़े शक्तिशाली पति है उसके पास, ससुर है, 5 पांडव हैं, उनके पास जाए? पर उत्तरा जानती है कि नहीं। कभी कष्ट, संकट, दुख, पीड़ा आई, संसार वालों की शरण में गए, मदद करने वाले नहीं है। सामने हाँ कर देंगे, पीछे से तुम्हारे कष्ट की हंसी उड़ाएंगे, कितने कष्ट में हो, कितने दुख में हो। इससे अच्छा उसकी शरण में जाओ जिसके दरबार से कभी कोई निराश नहीं लौटा है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान दीनों पर दया नहीं करते तो कौन उनको दीन बंधु कहता, कौन उनको कृपा सिंधु कहता? जो उनके द्वार पर गया उसकी पुकार भगवान ने हमेशा सुनी। ये बात पांडवों से अच्छा कौन जान सकता है भला? महाभारत की कथा झगड़े की कथा नहीं है। जो महाभारत को लड़ाई झगड़े की कथा मानते हैं वो गलत समझते हैं। महाभारत समर्पण की कथा है। महाभारत जैसा समर्पण किसमें हो सकता है? भगवान कह रहे बताओ, सेना चाहिए, अक्षोणी सेना चाहिए, या मैं अकेला निहत था कृष्ण, क्या चाहिए तुम्हें? दोनों खड़े हैं सामने, दोनों पक्ष, कौरवों से दुर्योधन, पांडवों से अर्जुन। दुर्योधन ने सोचा तू पहले मांग। भगवान ने उसकी मंशा समझ के रोक दिया, रुक जाओ, पहले अर्जुन मांगेगा क्योंकि ये छोटा है। दुर्योधन मन ही मन कांप रहा है। चांस मिले किसी को, एक अकेला आदमी और एक तरफ अक्षोणी सेना, तो किसको चुनेगा? सेना, मुझे जीतना है। पर वो पार्थ कहता है, हे माधव, मुझे सेना नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। भगवान ने कहा पर मुझे लेके तू क्या करेगा? मैं लड़ूंगा नहीं, बस जिसके पक्ष में रहूंगा बस उसका रथ चलाऊंगा, वो यही तो चाहिए। जिसका रथ चलाने वाला, जिसका ड्राइवर साक्षात जगदीश हो, जिसके रथ के घोड़ों की लगाम उसके हाथ में हो। हे केशव, सेना लेके मैं जीत भी गया तो मैं हार ही गया, और तुम्हारा साथ पाके मैं हार भी गया तो समझो जीत गया। मुझे तुम चाहिए। दुर्योधन तो खुश हो गया, वाह, जो चाहिए सो मिल गया। पर अर्जुन ने दिखा दिया कि उसको अपने भगवान के प्रति कितना भरोसा है, कितना समर्पण है। और जब 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 भी निराशा आई, मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा कृष्ण खड़े रहे। डर मत, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं। कौन सी जगह थी जहां भगवान ने बल न दिया हो? लाक्ष्य ग्रह से बचा लिया। दुर्वासा ऋषि, दुर्योधन ने कौन सा मौका छोड़ा? दुर्वासा ऋषि तो जानते हैं श्राप देने में तो उनका पूरा रिकॉर्ड है। नाराज हो जाए तो एक ही बार में धरती को, ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। प्रभु द्वादशी का जो अध्यापन है वो पांडवों के घर जाके करो। बड़े धर्मात्मा है, उनके घर जाओ। जानता है, चालाक है, हजारों महात्माओं को कैसे भोजन पवाएंगे पांडव। जरूर श्राप लगेगा दुर्वासा ऋषि पे। आ गई पूरी साधुओं की जमात। दुर्वासा ऋषि ने कहा युधिष्ठिर आज तेरे घर पारायण करेंगे द्वादशी का, हम स्नान करके आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए चले गए। पांडव बैठे हैं, द्रौपदी बैठी है, पर चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? वो संभाल लेगा, जो उसको करना होगा वो कर लेगा। भगवान कृष्ण द्वारिका में सामने रुक्मणी जी ने थाली भोजन की सजा के रख दी। सजी हुई थाली को छोड़ करके भगवान ने कहा आज मेरा मन है द्रौपदी के घर जाके खाऊं। रुक्मणी जानती है हमारे नाथ का कब क्या मन कर जाए कुछ नहीं पता। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। थाली सजी, छोड़ प्रभु आगे। द्रौपदी को कहा द्रौपदी भोजन। द्रौपदी समझ गई ये संभालने आया है। द्रौपदी ने कहा क्यों प्रभु, क्यों मेरी इस कष्ट पीड़ा को और बढ़ा रहे हो? तुम जानते हो। भगवान ने कहा है तो सही तेरे पास अक्षय पात्र, दे दे उसमें से। प्रभु मैं पा चुकी हूं, अब उसमें कुछ नहीं बाकी। अरे द्रौपदी ऐसा हो सकता है, कुछ तो होगा। अरे प्रभु पर मैंने सब साफ करके रख दिया, तू देख तो एक बार, तू पात्र उठा के तो देख। जैसे द्रौपदी ने पात्र उठाया, कहीं कोने में एक जरा छोटा सा अन्न का तिनका। भगवान ने कहा देखो है ना, लाओ। और त्रिभुवन पति ने उस एक तिनके को, चावल के उस कण को उठाया, मुख में डाला, और डालते ही भगवान एकदम तृप्त हो गए। आहा आज तो बड़ा पेट भर गया।
अब जिसके उदर में, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया है, अगर वही जगदीश पुष्ट हो जाए तो फिर जगत तो अपने आप पुष्ट हो जाएगा। यहां खाया भगवान ने किणका, और वहां जितने महर्षि महात्मा बड़े बड़े लंबी लंबी दाढ़ी वाले महापुरुष जो आए थे, सबके पेट, सबके उदर एकदम भर गए। दुर्वासा ऋषि बोले अभी बड़ी तगड़ी भूख लग रही थी, अब ऐसा लग रहा है ये कन्न का दाना खाएंगे तो सब बाहर आ जाए। ये हुआ क्या? युधिष्ठिर महाराज बुलाने आए, संतों ने कहा नहीं, पेट भर गया। वो प्रभु आपको पारा, अरे हो गया जितना पाना था, महाराज जगह ही नहीं, पर आपने तो कुछ पाया नहीं। बोले पता नहीं क्या हुआ, क्या लीला हुई, लगता है कि आप तो पेट में इतनी सी जगह नहीं। समझ गई द्रौपदी, मेरे प्रभु ने, मेरे सखा ने मेरी लाज रख ली। कौन सी ऐसी स्थान थी भगवान ने ना बचाया? वो दिन कौन भूल सकता है? भरी सभा में, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र को, भरी सभा में घोषणा कर दी गई, जाओ लाओ द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाओ। रजस्वला स्त्री रो रही है, हाथ जोड़ रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दासों से, दासियों से चीख चीख के कह रही है, कोई मुझे पकड़ ले, मैं उस सभा में कैसे जाऊं। खंबे को पकड़ती हैं, सब हाथ से छूटता जा रहा, सब आश्रय टूटते जा रहे। पहुंच गई सभा में। आज धर्म सर झुकाए बैठा है, धर्म का सर नीचे, धर्मराज सर झुकाए बैठे। द्रौपदी प्रश्न कर रही है, किसने अधिकार दिया आपको? किसने आपको यह अधिकार दिया कि अपनी पत्नी को आपने जुए पर दाव पर लगा दिया? आप धर्मराज हैं। सर झुका के धर्मराज बैठे हैं। अर्जुन को कहते, कहां गया आपका गांडीव? भीम कहां है आपका गदा? भरी सभा में आपकी पत्नी को निर्वस्त्र किया जा रहा है और आप बैठे हो। किसी की हिम्मत नहीं सर उठा के देख सके। फिर दौड़ी गई, जब देखा अब यहाँ पति नहीं सुन रहे, भागी भागी धृतराष्ट्र के पास गई। महाराज नेत्र नहीं है पर बुद्धि तो है, आप जानते हैं मैं आपकी कुल की वधू हूं, मैं आपके कुल की मर्यादा हूं। आज आपकी कुल की मर्यादा भरी सभा में तार तार की जा रही है, आप बोलते क्यों नहीं हो? पर मोह, मोह आज धृतराष्ट्र को मौन होने पर मजबूर कर देता है। पितामह, आप गंगा पुत्र भीष्म हो, आप एक एक आवाज लगाओ इस सारी सभा में, किसी की हिम्मत नहीं द्रौपदी को ऊंची आंख करके देख सके। आपके होते हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के होते हुए इतना बड़ा अधर्म, और यह सभा मौन बैठी है। आज पितामह ने भी अपना सर नीचे झुका लिया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब सर झुकाए बैठे हैं। दुर्योधन ने कहा, क्या देख रहा है दुशासन, जा, क्या इसका यही है रोना धोना सुनता रहेगा, जा। दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी को लगा अपने काम नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं नारी हूं, मैं किसी से बल में कम नहीं हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपनी लज्जा, अपनी लाज स्वयं बचाऊंगी। साड़ी पकड़ के खड़ी हो गई, साड़ी का हिस्सा पकड़ के खड़ी हो गई, छोड़ूंगी नहीं। स्वजन बल खत्म हुआ, धीरे 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 स्वबल भी खत्म होता चला गया। हाथ छूटने लगे, साड़ी छूटने लगी, साड़ी खिंचती 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 साड़ी का अंत आने को है। वहां द्वारिका में द्वारिकाधीश बैठे बैठे तड़प रहे। रुक्मिणी पूछ रही, क्या हुआ? आज आप बड़े बेचैन हैं। कृष्ण कहते, मत पूछो, आज मेरी सखी, आज मेरी बहन, आज कृष्णा, आज उसको भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, तो जाओ ना प्रभु। रुक्मिणी जाऊं, पर एक बार पुकार, आधा नाम भी ले ले, आधा नाम लेके पुकार ले, मैं दौड़ा चला जाऊं। जब द्रौपदी ने देखा सारा बल खत्म हो गया, स्वजनों का बल, स्वबल, तब याद आया, अरे बावरी, तू इनके पास मदद लेने जा रही है जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, मुंह लटका के लज्जा के मारे बैठे, ये तेरी लज्जा क्या बचाएंगे। और बस ये याद आते ही कि कोई है मेरा अपना जो मेरी रक्षा के लिए तैयार बैठा है। और देखो भरोसा कितनी कमाल की चीज होती है। अब तक साड़ी पकड़ के खड़ी थी, लज्जा ना जली जाए, जैसे भरोसा आया ना कृष्ण का तो साड़ी छोड़ दी, हाथ उठा लिए दोनों। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूतानाम किम न जानासि केशवम। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, इस भरी कौरवों की सभा में मैं द्रौपदी आज डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो, हे दीनानाथ मुझे बचाओ। और जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के भगवान को पुकारा तो क्या हुआ? नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कुछ नहीं पता। वसन रूप भय श्याम, आज तक भगवान ने आपका कृष्ण रूप देखा होगा, राम रूप सुना होगा, आज भगवान साड़ी बन गए, वसन वस्त्र बन गए, पीला पीतांबर शुरू हुआ। विकर्ण चिल्लाया, दुशासन भाग, वो बचाने वाला आ गया। अब किसी की हिम्मत नहीं कि द्रौपदी की लाज उतार सके। द्रौपदी ने तो ये तक कह दिया, बाबा सूर कहते, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। द्रौपदी कहती, मेरा कुछ ना बिगड़ने वाला,
अरे हम तो नंगे पैदा हुए थे, आज निर्वस्त्र हो भी गए तो क्या बिगड़ जाएगा, पर लाज जाएगी तेरी कि द्रौपदी तेरे भरोसे तुझे पुकारती रही और तू गया नहीं। खेचत खेचत दो भुज थाके दुशासन पचहारी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला पछाड़ खाके जमीन पर गिर पड़ा, पर साड़ी का कहीं अंत न आया। यही है विश्वास, यही है भरोसा। सूर बाबा कहते हैं, सूरदास की लाज रखो प्रभु, जैसे आपने अर्जुन की रखी, द्रौपदी की रखी, गजेंद्र की रखी, प्रहलाद की रखी, इस आंधे अंधे सूर की भी लाज रखो। ऐसा विश्वास, ऐसा उदाहरण कोई इतिहास में हुआ नहीं। विज्ञान इस बात को मान नहीं सकता कि एक आदमी साड़ी नहीं खींच पाया, लेकिन भक्ति में ये चमत्कार नहीं है, कोई इसको चमत्कार का नाम न दे, ये विश्वास का परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम है। तो उत्तरा जानती है जिस वंश में वो पैदा हुई है, ये वंश भक्तों का वंश है, पांडवों का वंश है। घर में बालक मर गया है, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? तो सीधी द्वारिकाधीश, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, आप देवों के देव जगतपति हो, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के घर में गए, उत्तरा के गर्भ के बालक को जीवित किया, उस पर कृपा की, परीक्षित जी को पुनः जीवन दान दिया। उसके बाद हुआ कुंती आती है, प्रसंग बहुत प्यारे प्यारे हैं, भागवत में कई सारी स्तुतियां हैं, जिसमें से कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, बड़ी अद्भुत अद्भुत स्तुतियां हैं। पर समय का ध्यान रखते हुए हम समय सीमा को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे मध्य संत महापुरुषों का भी आगमन होता है, तो उनका भी आशीर्वचन, उनकी वाणी, उनकी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त करना है। तो संक्षेप में ही कथा को आगे बढ़ाते, समय रहा तो कल और इस पे विशेष कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति पर चर्चा करेंगे। हुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगे हैं, फिर दादा भीष्म के पास भगवान गए हैं, अपनी मति को भगवत चरणों में अर्पित करते हैं, दादा भीष्म भगवत धाम जाते हैं, और फिर भगवान द्वारिका में सब राजकाज सबको देके स्वयं अपने लोग चले गए। और फिर परीक्षित जी राजा बने। राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग आ गया है, आते ही गाय का अपमान शुरू कर दिया। गौ माता का अपमान होना ही कलयुग का एक प्रमाण है, और उससे बचाने के लिए न जाने कितने महापुरुष अपनी अपनी सेवा में रत हैं, धर्म कार्यों में रत हैं। पूज्य महाराज श्री भी दिन रात अपनी, और इतना अद्भुत गौ माता सेवा कार्य करते भी इतनी सरलता है, जब भी मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं कोई सुझाव, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन गौ सेवा में समर्पित किया है। तो आज पूज्य महाराज श्री हमारे मध्य आए हैं, साथ ही साथ राजस्थान से पूज्य श्री अभयदास जी महाराज भी हमारे मध्य पधारे हैं। आप श्री का भी व्यासपीठ की ओर से स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। तो गौ माता की रक्षा के लिए राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाए, कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्वितम पानम यस्सुना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, पर स्त्री गमन किया जाता हो, और जहां मद्रापान किया जाता, मद्यपान किया जाता हो, 4 जगह कलयुग को मिला। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वीं बार मांगने पर स्वर्ण सोने में कलयुग का निवास, अधर्म नीति का जो सोना होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, मैं स्वर्ण रूप में हूं, तो भगवान ही स्वर्ण में रहते, पर जो चोरी का, दूसरे को कष्ट देके धन कमाया जाता है, उसमें कलयुग का निवास है। राजा परीक्षित की मुकुट में कलयुग बैठा। राजा ने एक संत का अपमान किया, जिससे उनको श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। 7वें दिन राजा की मृत्यु हो। राजा को पता चला तो गंगा के घाट पर गए, संतों से प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मृत्यु के समय क्या करना चाहिए जो मृत्यु को सुधारा जाए? तभी तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसि गामटमानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभुतश्रो व्रतश्च बालेरवधूतवेश। सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने 7 दिन तक कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई।